ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं जागृति आप सभी का शिव गौरी टैरो बाई जागृति में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगर इस समय आपको लग रहा है कि आप टूट चुके हैं, आपको लगता है कि अब आप में पहले जैसी हिम्मत नहीं बची, तो हो सकता है कि यही आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी हो। क्योंकि आज की रीडिंग बता रही है कि आप जितना खुद को कमज़ोर समझते हैं अ, उ उससे कहीं गुना अधिक शक्तिशाली हैं और आपकी असली ताकत अब जागने वाली है। यह रीडिंग कोई साधारण रीडिंग नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने बिना किसी शिकायत के चुपचाप दर्द सहा है और फिर भी अपने उम्मीद का दीपक बुझने नहीं दिया है। तो अगर यह संदेश आपको मिला है तो शायद ब्रह्मांड आपको याद दिलाना चाहता है कि आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो सुनहरे अक्षरों से लिखी जा रही है। तो चलिए अब रीडिंग में देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहले टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि एक लंबे समय से आप ऐसी स्थिति में फंसे हुए थे जहां दिल कुछ और कह रहा था और दिमाग कुछ और। शायद आपने कई फैसले टाल दिए, कई बार आपने अपनी भावनाओं को दबा दिया क्योंकि आपको लगता है कि लगा कि अगर आपने सच में अपने वास्तविकता को स्वीकार किया, जो जीवन की वास्तविकता है, तो दर्द और तकलीफ और बढ़ जाएगा। लेकिन ये कमजोरी नहीं थी, यह उस इंसान की कहानी थी जिसने हर तूफान के बीच खुद को संभाल कर रखा था। आपने हार नहीं मानी, बस सही समय का इंतजार किया था। और अब जजमेंट आ गया आपके लिए। ये कार्ड बता रहा है कि अ, आपकी आत्मा अब जाग रही है। जो आवाज़ आप इतने समय से दबा रहे थे, वह आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। अब आप दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के हिसाब से और सेल्फ वर्थ के हिसाब से निर्णय लेना शुरू करेंगे। ये आपके जीवन जीवन का अवेकनिंग फेज़ है व्यूअर। अब आपको अपनी कीमत साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ऊर्जा, आपका एक्शन ही सब कुछ साबित करेगा। अगली ऊर्जा आई है व्यूअर एस ऑफ वेंड्स की। यह वह नई आग है आपके शुरुआत की, नया आत्मविश्वास का एक दीपक है व्यूअर। यह कार्ड बताता है कि आपके भीतर जो शक्ति इतने समय से सोई हुई थी, अब जागने वाली है। आपको कोई नया अवसर मिल सकता है, सफलता का कोई नया रास्ता आपको दिख सकता है, या फिर आपका कोई नया सपना अब शुरू होने के लिए शुरू हो सकता है, या फिर वही पुराना सपना लेकिन इस बार एक नए विश्वास के साथ, नई दृढ़ता के साथ आप प्रारंभ करने वाले हैं। अब आप डर से नहीं बल्कि उद्देश्य से चलेंगे, यही आपकी असली ताकत है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो अभी आप सकारात्मकता से आगे बढ़ने वाले हैं। इस बुरे दौर में आपने क्या खोया है? तो व्यूअर एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि जीवन की भागदौड़ में आपने सबसे पहले खुद को ही खो दिया। आपने खुद के सेल्फ वर्थ से समझौता किया, खुद की जो ज़रूरतें थी उसको पीछे रखा, दूसरों का ख़्याल रखा, दूसरों को प्यार दिया, दूसरों के लिए त्याग भी किया। लेकिन खुद को वही प्यार देना, केयर देना, खुद की ज़रूरतों को समझना भूल गए आप। तो आपने खुद के साथ ही अन्याय किया है व्यूअर, यही आपने खोया है। आप आपने अपने आपको ही बिल्कुल मिटा दिया दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए, दूसरे आपको प्यार करें इसलिए। आप ये भूल गए कि आपको प्यार बाहर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही प्यार है, आपके अंदर ही वो भरोसा है, आपके अंदर ही वो केयर है, जो आप बाहर दूसरों में ढूँढ रहे हैं। तो आपने खुद को खोया है इस जर्नी में। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स बताता है कि आपने केवल लोग नहीं खोए, गलत लोगों को ही नहीं खोया, और खोया भी तो इसका पछतावा भी नहीं होना चाहिए। स्वार्थी लोग छूट जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। आपने अपनी मासूम मुस्कान को भी खो दिया व्यूअर। आपने जो आपके मन की शांति थी, जो सुकून था वो खो दिया, और जो आपके सपने थे, जो आपने सँजोए होंगे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उनका एक पूरा हिस्सा भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया। लेकिन याद रखिए, आपकी आत्मा जो एक बार खिल चुकी है, वह दोबारा भी खिल सकती है। आप दोबारा एम्प्रेस की एनर्जी में आ सकते हैं, और यही इस रीडिंग का सबसे खूबसूरत संदेश है। 6 ऑफ कप्स
और एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि अभी भी आपकी आत्मा अंदर से बहुत ही पवित्र है, एक बच्चे की तरह है, बहुत ही खूबसूरत है, जो कि फिर से अपने आप को खड़ा कर सकती है। उसमें वो क्षमता है कि फिर से खड़े होकर के एक नई ऊर्जा के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ वर्थ के साथ आगे बढ़ सकती है व्यूअर। गाइडेंस में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। ये ब्रह्मांड का संकेत है कि अब परिस्थितियों का पहिया घूमने वाला है। जो रुका था वह आगे बढ़ेगा, जो बंद था वो खुल जाएगा। जो सपना आपका अधूरा रह गया था वो अब धीरे-धीरे पूरा होने लगेगा। लेकिन एक शर्त है कि आपको अपने पुराने डर जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। जो भी आपके पुराने डर हैं, जो भी नकारात्मक विचार हैं, उनको अपने भविष्य का मालिक मत बनने दीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत बदलने से पहले आपका विश्वास बदलना ज़रूरी है। आज से आप अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप खुद को छोटा नहीं समझेंगे, आप अपनी ताकत को पहचानेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड आपको हारने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड ने आपको विजेता बनने के लिए बनाया है। आप में वो काबिलियत है कि आप खुद से एक विजेता बन सकते हैं। आपको दूसरों का मुँह देखने की ज़रूरत नहीं है, सारे गुण आपके अंदर विद्यमान हैं, तो खुद पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए जीवन में। व्यूअर, अगर यह रीडिंग आपके दिल तक पहुँची है तो केवल इसे एक वीडियो मत समझिए, इसे ब्रह्मांड की वह याद दिलाने वाली आवाज़ समझिए जो कह रही है कि आप टूटे नहीं, आप नई जर्नी के लिए तैयार हो रहे हैं। हो सकता है कि आज के बाद सब कुछ एक दिन में ना बदल जाए, समय लगे, लेकिन आज के बाद आप पक्का बदलने वाले हैं। जब व्यूअर इंसान बदलता है ना, उसकी सोच बदलती है, तो उसकी कार्यशैली बदलती है और फिर उसकी किस्मत भी बदलने लगती है। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। आपकी असली ताकत अब जाग चुकी है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं। अगर यह संदेश आपकी आत्मा से जुड़ा तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं तैयार हूँ, या फिर आप ब्रह्मांड को रेड हार्ट भी दे सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, ईश्वर कभी भी उस आत्मा को खाली हाथ नहीं लौटाते जिसने संघर्ष में विश्वास बनाए रखा हो, जिसके आँख में आँसू तो हों लेकिन उसके शीश भगवान के सामने झुकते हों, जिसके मन में निराशा का अंधकार हो लेकिन वो भगवान के सामने दीपक जलाता हो। तो ईश्वर ऐसे अपने पवित्र बच्चों को कभी निराश नहीं करते। अभी आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला है व्यूअर। तो इसी भरोसे के साथ और ईश्वर के जस्टिस के होने के भरोसे के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मैं जागृति अब मिलूँगी आपसे एक नई दिव्य रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और अपने कीमती सुझाव को कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, या फिर किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। हर हर महादेव।